नमस्कार दोस्तों। कुंभकर्ण की पत्नी के साथ 6 महीने की नींद के दौरान क्या हुआ? रावण के कर्मों और कुंभकर्ण की शक्तिशाली पत्नियों की अनकही कहानी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कुंभकर्ण रावण का भाई था। उसने अपने भाई की खातिर भगवान राम के खिलाफ युद्ध लड़ा और उस युद्ध में मारा गया। लेकिन क्या आप कुंभकर्ण या उनकी पत्नियों के बारे में ज़्यादा जानते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि कुंभकर्ण की 2 पत्नियां इतनी शक्तिशाली थी कि अगर वे चाहती तो पलक झपकते ही भगवान राम को हरा सकती थी। हाँ, यह तथ्य आपको चौंका सकता है क्योंकि कुंभकर्ण की पत्नियां कोई साधारण महिलाएं नहीं थी। वे बेहद शक्तिशाली थी। उनके बच्चे उनसे भी महान योद्धा थे। आज के वीडियो में हम कुंभकर्ण के बारे में ऐसे तथ्य बताने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। हम आपको यह भी बताएंगे कि जब वह 6 महीने तक सोता था तो उसकी पत्नियां क्या करती थी। रावण एक शक्तिशाली योद्धा था और कुंभकर्ण भी, लेकिन एक श्राप के कारण उसकी शक्तियां क्षीण हो गई। वैकुंठ लोक में कुंभकर्ण और रावण जय और विजय के रूप में भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। उस दौरान उन्होंने कुछ ऋषियों का अपमान किया, जिसके कारण उन्हें श्राप मिला और रावण और कुंभकर्ण के रूप में राक्षस रूप में जन्म लिया। उन्हें अपने पिछले जन्मों की पूरी याद नहीं थी, लेकिन उन्हें बस इतना याद था कि भगवान विष्णु द्वारा मारे जाने पर ही उन्हें मुक्ति मिलेगी। कुंभकर्ण बुद्धिमान था और उसे सही और गलत की स्पष्ट समझ थी। उसका मानना था कि अगर उसे श्राप दिया गया है तो उसे इसे सहन करना होगा। लेकिन रावण चालाक था। ऋषि विश्वा और एक राक्षसी माँ से जन्मे रावण और कुंभकर्ण दोनों को राक्षसी गुण विरासत में मिले थे। रावण दुनिया का राज करना चाहता था, लेकिन कुंभकर्ण स्वर्ग लौटाना चाहता था। उसे नाश्वर दुनिया में रहना पसंद नहीं था, जिसका मतलब था पृथ्वी। जब वह उलझन में था तो क्या किया जाए, तो उसने रावण से पूछा कि वे स्वर्ग कैसे लौटा सकते हैं। रावण ने उसे आश्वासन दिया कि वह जल्द ही इसका समाधान खोज लेगा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार केकसी ने अशुभ समय पर गर्भाधारण किया था, जिसके कारण रावण और कुंभकर्ण राक्षसी प्रवृत्ति के साथ पैदा हुए थे। उसने देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली 2 पुत्रों की कामना की थी। उसके बाद रावण और कुंभकर्ण का जन्म हुआ। वे बचपन से ही शरारती थे। कुंभकर्ण अक्सर ऋषियों के अनुष्ठानों में मांस और मृत जानवरों और उनके पौत्र अग्नि में फेंक कर बाधा डालता था। इससे परेशान होकर ऋषियों ने ब्रह्मा से शिकायत की, जो जानते थे कि कुंभकर्ण शरारती होने के साथ साथ ज्ञानी भी है। इसलिए उन्होंने नारद को कुंभकर्ण को शांत करने और किसी बड़े उद्देश्य से उसका ध्यान हटाने का निर्देश दिया। नारद कुंभकर्ण के पास गए और कहा, ऋषियों से झगड़ा क्यों? तुम कुछ भी करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो। बस एक नया रास्ता अपनाओ और तुम स्वयं ब्रह्मा को भी हरा सकते हो। यह सुनकर कुंभकर्ण को आश्चर्य हुआ। तब नारद ने कहा, यदि तुम एक निश्चित वरदान प्राप्त कर सको तो तुम अजय हो सकते हो। इसी समय ब्रजज्वाला नाम की एक सुंदर और रहस्यमयी महिला वहां से गुजरी। वह कई शक्तियों वाली और जादुई महिला के रूप में जानी जाती थी। उसे देखकर कुंभकर्ण अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण खो बैठा और उससे विवाह करने के लिए कहने लगा। ब्रजज्वाला कुंभकर्ण से 2000 साल बड़ी थी और जब भगवान विष्णु ने 3 पग में पृथ्वी को नापा था, तब से वह पृथ्वी पर थी। उसे इतने लंबे समय तक पृथ्वी पर रहने का श्राप मिला था। कुंभकर्ण ने उससे विवाह किया और उसे तपस्या करने की अपनी इच्छा के बारे में बताया। फिर वह मदरांचल पर्वत पर ध्यान करने के लिए चला गया। इस दौरान भगवान शिव ने देवी पार्वती के लिए सोने की लंका का निर्माण किया और अनुष्ठान के लिए एक विद्वान पुजारी की तलाश की। रावण ने अनुष्ठान किया और शिव से अपनी फीस के रूप में लंका मांगी। शिव ने लंका रावण को दे दी। शिव के एक महान भक्त रावण ने तब सभी ग्रहों और देवताओं को उनके प्रभाव को नियंत्रण करने के लिए लंका में कैद कर दिया, जिसमें सुख और धन के ग्रह शुक्र से शुरुआत की गई। उसने धन को सुरक्षित करने के लिए अपने भाई कुबेर को भी कैद कर लिया।
इसी बीच कुंभकर्ण ने अपनी तपस्या पूरी की और ब्रह्मा वरदान देने के लिए उनके सामने प्रकट हुए। हालांकि देवताओं को डर था कि कुंभकर्ण क्या मांग सकता है, इसलिए ब्रह्मा ने सरस्वती को उसे भ्रमित करने का निर्देश दिया। कुंभकर्ण इंद्र का सिंहासन मांगना चाहता था, लेकिन सरस्वती के प्रभाव से उसने इंद्रासन मांग लिया। निंद्रासन मांगने ते ही नीत, जो कि नीत का स्थान होता है, इसका मतलब था कि वह हमेशा सोता रहेगा। रावण इससे परेशान हो गया और उसने ब्रह्मा से वरदान में संशोधन करने का अनुरोध किया। ब्रह्मा ने इसे बदल दिया ताकि कुंभकर्ण 6 महीने तक सोए और सिर्फ एक दिन के लिए जाग सके। कुंभकर्ण और ब्रजज्वाला के 2 बेटे थे, कुंभ और निकुंभ, जो बाद में शक्तिशाली राक्षस बन गए। उन्हें देवी शेरावाली ने मार डाला। उनकी आरती में एक पंक्ति इस राक्षस को समर्पित है। कुंभ निकुंभ बिदारी कंद के 2 राक्षस। ब्रजज्वाला को भगवान विष्णु से वरदान मिला था कि उसके द्वारा बनाए गए हथियार दुनिया के सबसे शक्तिशाली होंगे। रावण ने उन्हें और उनके बेटों को लंका में बुलाया। निंद्रासन का वरदान प्राप्त करने के बाद कुंभकर्ण पहले इंद्र के राज्य में गया, लेकिन वहां उसे इंद्र नहीं मिले। जब वह लंका लौटा तो वह फिर से सो गया। अपनी वापसी के दौरान कुंभकर्ण को सहस्त्री पर्वत पर राजकुमारी कर्कटी से दूसरी शादी की। उसका एक बेटा भीमासुर था। विवाह के बाद कर्कटी अपने राज्य में शासन करने और अपने बेटे का पालन पोषण करने के लिए लौट आई। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और अपने बेटे के जान को लेकर डरी हुई रहती थी। कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद दूर हो गई कर्कटी की आशा। बाद में उसने बेटे को अपने पिता की मृत्यु के बारे में पता चला और उसने देवताओं से बदला लेने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसने भगवान शिव से युद्ध किया और भस्म हो गया। जिस स्थान पर उसे भस्म किया गया था वह प्रसिद्ध मानशंकर मंदिर बन गया। कुंभकर्ण के पिता ऋषि विश्वा ने उसे अच्छी शिक्षा दी थी। कुंभकर्ण शास्त्रों का अच्छा जानकार था और नैतिकता और धर्म का जानकार था। वह एक धर्मी और बुद्धिमान राक्षस के रूप में जाना जाता था, जो भविष्य और भविष्यवाणी कर सकता था। अपने राक्षस रूप के बावजूद उसके पास एक नेक दिल और बेजोड़ ताकत थी। कोई भी उसे हरा नहीं सकता था जब तक वह भगवान राम ने उसे नहीं हराया। जब कुंभकर्ण युद्ध के मैदान में आया तो उसने तबाही मचा दी और भगवान राम की सेना में कई वानरों को मार डाला। अंततः भगवान राम के दिव्य बाण ने उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।